मेरे बर्थडे पर मेरी मॉम ने मुझे एक डॉल गिफ्ट की है। वो काफ़ी हद तक मेरी तरह ही दिखती है। वही काले बाल, वही ड्रेस, इसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मेरी आंखें हैं। मॉम ने बताया कि उन्हें ये किसी शॉप पर मिल गई थी, इसलिए वो मेरे लिए लेकर चली आई। वैसे ये डॉल उतनी बुरी नहीं है, ये मुझे पसंद है। मैंने इसका नाम लिली रख दिया है। मुझे बैठकर इसे देखते रहना अच्छा लगता है। ये डॉल काफ़ी प्यारी है, मुझे इसके साथ बहुत मज़ा आता था। मैं बैठकर लिली से बातें करती, अपनी स्कूल की कहानियाँ सुनाती, उसे खाने पीने की चीज़ें देने की कोशिश करती। कभी कभी मैं लिली को अपने सारे सीक्रेट भी बताया करती थी। मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चीज़ें अजीब होती चली गई। कई बार मैं लिली को चेयर पर रख कर जाती थी, पर जब मैं कमरे में आती तो वो कभी बेड पर होती या फिर कभी कहीं और। ये देखकर मुझे थोड़ी घबराहट होती थी और कभी कभी मुझे डर लगता था। ये बात मैंने अपने बड़े भाई को बताई। उसने कहा कि तुम छोटी हो, तुम खुद ही चीज़ें यहाँ वहाँ रख देती हो और फिर तुम्हें लगता है कि वो चीज़ अपने आप वहाँ चली गई। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक डॉल है। वो चल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो बस एक डॉल है। तुम समझ रही हो ना? मैंने अपने भाई से कुछ नहीं कहा और मैं वहाँ से चली गई। एक रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और किसी के गुर्राने की। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने लिली की तरफ देखा। लिली अपनी जगह पर नहीं थी। मेरी नज़र जब दूसरी तरफ गई तो मैंने देखा कि लिली एक टेबल पर बैठी हुई है। उसकी आंखें बहुत अजीब थी और डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रही है। उसकी आंखों का रंग बदला हुआ था। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। देखते ही देखते मुझे पता नहीं कब नींद आई। अगले दिन सुबह मैंने लिली को एक अलमीरा के ऊपर रख दिया। अब वो मुझे पसंद नहीं थी। मैं उसके साथ और खेलना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अब वो बहुत अजीब हो चुकी थी। मैं स्कूल चली गई और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वो मेरे बेड पर थी। वो मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, एक बड़ी सी मुस्कुराहट जो मुझे डरा रही थी। मैंने ये बात जाकर अपनी मॉम को बताई। मॉम ने कहा कि वो बस एक डॉल है बेटा, तुम जाओ। उस वक्त मैं वहाँ से चली आई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबसे ज़्यादा खौफनाक था। अंधेरी रात, खौफनाक अंधेरा और तेज़ हवाएं। चांद काफ़ी खूबसूरती से चमक रहा था। अचानक मेरी आँख खुली, मुझे ठंड लग रही थी। मैंने आसपास देखा, कहीं भी मुझे मेरा बेड दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल ये तो एक टेबल था जहाँ पर मैं अपने खिलौने रखा करती थी, और वो मेरा बेड जहाँ पर मुझे होना था, वहाँ पर लिली थी। उसकी आंखें बंद थी जैसे वो सो रही हो। मैंने ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मैं चिल्ला नहीं रही थी और ना मैं चिल्ला पा रही थी। मैंने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, पर वो नहीं हिल रहा था। दरअसल वो मेरा हाथ ही नहीं था, वो तो एक गुड़िया का हाथ था। मुझे पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया। अंधेरी रात सुबह में बदल गई। लिली जग चुकी थी। वो मेरी तरह कपड़े पहनकर खुद को शीशे में देख रही थी, जैसे वो स्कूल जा रही हो। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे सब पता है। कुछ देर बाद मॉम वहाँ आई। उन्होंने कहा, बेटा चलो चलते हैं, स्कूल जाने का वक्त हो गया। वो चली गई। मैंने मॉम को आवाज़ देने की कोशिश की, पर मैं नहीं दे पा रही थी, क्योंकि अब मैं बस एक डॉल बनकर रह गई थी। कुछ वक्त गुजर गया। हर दिन मैं वहाँ से लिली को देखती रहती। वो मेरी तरह ज़िंदगी जी रही थी। कई बार वो मुझे देखती और मुस्कुराती, जैसे उसे सब पता था कि क्या हुआ और क्या होने वाला है। पता नहीं अब ये कब तक चलेगा। व्हाट्सअप गाइस, कैसा तुम लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होगे, लाइफ अच्छी चल रही होगी। शॉर्ट्स डेली आ जाएंगे या फिर एक दिन गैप करके आ जाएंगे। शॉर्ट्स में मैं कुछ पुराने वीडियोस से भी लूँगा, बट नए वीडियोस नए रहेंगे जो लॉन्ग होंगे, और वीक में आ सकते हैं या फिर वीक में 2 बार भी आ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है क्योंकि चैनल की हालत बहुत बुरी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो,
शेयर करो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी तुम कर सकते हो, जहाँ पर भी तुम्हें ठीक लगता हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। तुम अपना ख्याल रखो, वीडियोस शेयर करते रहो और बाय।